बच्चे अभी मैं आगे करवाऊंगी आशुतोष, बच्चे अभी मैं आगे कराऊंगी, अभी क्वेश्चन नहीं करवा सकती हूँ, है ना। अभी मैं जितना कराऊंगी ना तो क्वेश्चन वो आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। तो उसमें हाइड्रोबोरेशन में वैसे तो मैंने मैकेनिज्म कराया था, बट अगर किसी बच्चे को मैकेनिज्म उस टाइम तो आ गया था लेकिन फिर भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उसकी ना ट्रिक याद रखना कि उसमें एंटी मार्कोनिकोव एडिशन लगेगा, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बेसिकली OH कहाँ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ऐसे ही मैंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन का कराया था, उसमें ध्यान रखना मार्कोनिकोव रूल लगेगा, ठीक है। OH वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। OH कहाँ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे बच्चा, कम होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हाइड्रोबोरेशन में अंकुश कहाँ गया, अंकुश का भी तो चेंज नहीं हो गया कहीं बैच। मैम अंकुश का चेंज नहीं हुआ है मैम, वो फिजिक्स में भी था ना अभी। अच्छा ठीक है। तो उसमें क्या था, क्या बता रही थी मैं, हाँ हाइड्रोबोरेशन में बस ये ध्यान रखना 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है, सिन ट्रांजिशन स्टेट होगी। और और आपका उसमें क्या होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होगा बच्चा, 3 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। ओके। तो उसके अलावा मैंने रिएजेंट्स भी पढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे। मैंने आपको 3 रिएजेंट्स के बारे में बताया था, 3-4 रिएजेंट्स के बारे में। फर्स्ट रिएजेंट था तुम्हारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो बीस्ट रिएजेंट है वो, बोला भी गया उसको, क्यों, क्योंकि वो रास्ते में सब जो भी उसके रास्ते में आता है सबको रिड्यूस कर देता है, एसिड को, एस्टर को किस में चेंज कर जाता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है, राइट। एल्डिहाइड कीटोन को भी अल्कोहल में चेंज कर देता है, अमाइड को और नाइट्रो को अमीन में चेंज कर देता है। लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, कहाँ थे लास्ट क्लास में मनोज जब मैं सीन एडिशन बता रही थी बेटू, मैम अगर वो अगर एक एटम ऊपर से आ रहा है तो दूसरा भी ऊपर से आएगा, अगर एक नीचे से आ रहा है तो दूसरा भी नीचे से आएगा, दिस इज कोल्ड सिन। अगर एक ऊपर से आ रहा है एक नीचे से आ रहा है, दिस इज कोल्ड एंटी, ओके एंटी एडिशन, ठीक है। हाँ ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना सिन एडिशन होता है। हाँ तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या था, NaBH4 था, वो क्या करता है सिलेक्टिवली, वो बेचारा बहुत शरीफ है, वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। समझ में आई मेरी बात। यस मैम। और मैंने क्या बताया था, और मैंने ये वाला रिएजेंट भी बताया था कि एसिड के लिए एक और रिएजेंट है ये वाला BH3 वाला, ठीक है, एसिड से अल्कोहल बनाता है ये। और एक और बताया था कि सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, एस्टर से ये अल्कोहल बना लेता है, और इस रिएक्शन का नाम मैंने बताया था बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन बोला था। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है। अच्छा तो ये सब आपको ध्यान रखना, अभी से ही याद करने की आदत डालोगे, मतलब अभी से ही करने लगोगे तो ही आप जो है एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि नीट वालों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है रिएजेंट से क्वेश्चन डालना डायरेक्ट। अगर आपको रिएजेंट का काम पता है, मैकेनिज्म नहीं जाना इस पे, जहां मैकेनिज्म की नीड होगी मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ रिएजेंट का अगर आपको काम पता है बच्चे कि इस रिएजेंट ने ये काम किया, देन आप ऑप्शन टिक मार्क लगा के आ जाओगे पेपर में। अदरवाइज नहीं पता होगा तो फंस जाओगे कि ये रिएजेंट क्या काम करता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड है बच्चे, हम क्या कर रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यही कर रहे थे, ठीक है। अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट एक और रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस पे लिखो मेरी तरफ से, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आता है हर साल इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ख्याति आप गूगल पे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ओके तो ऐश्वर्या राठी, बच्चे आप फर्स्ट टाइम आए हो। नो मैम। अच्छा अच्छा, प्रियांशु भी आ गया, प्रियांशु लास्ट क्लास में एब्सेंट थे ना। सामिया यस कहाँ गई, सामिया नहीं आई आज, ठीक है। चलो एक मिनट रुकना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे इंपॉर्टेंट लिखवा दिया ना, तो अब ध्यान से सुनना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX, क्या होता है RMGX। आर क्या है यहाँ पे बच्चा, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब ना इसको अच्छे से निहार लो, इसके बारे में जो जो चीजें बताऊंगी ना अपने माइंड में बिठा लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल फिनोल में ना आता तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा है पढ़ने को,
ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें करनी है, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन डाल सकता है। तो बच्चे RMgx में क्या होता है आपको पता है, मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पता है ना, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और इसके कंपैरिजन में जो आपका R है, R कोई कार्बन होगा, है ना, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आपका R है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, एज वेल एज बेस की तरह भी बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं से पानी मिल गया, मतलब कहीं से कोई ऐसा रिएजेंट डाल दिया आपने जिसके पास क्या हो, प्रोटोन हो, या मैं सिंपल ऐसे बोलूं, कोई आपने ऐसा रिएजेंट डाल दिया जो प्रोटोन का सोर्स हो, जिसके पास H हो, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन करता है, वो एसिड बेस रिएक्शन करता है। वो क्या बना लेगा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बना लेगा वो H लेकर, और ये जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पोलर सोलवेंट में नहीं करवाते हैं, क्योंकि अगर आपने पोलर सोलवेंट में करवाया तो जो आपका R है, जो कि बेस की तरह भी काम कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है, तो वो फटाक से एसिड बेस रिएक्शन पहले कर देगा और हाइड्रोकार्बन बना लेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको कैसा सॉल्वेंट लेना है, आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है, या आप बोल सकते हो थोड़ा सा कम पोलर सॉल्वेंट लेना है। जनरली हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं बच्चे, वो ड्राई ईथर में करवाते हैं, जिसमें आपका प्रोटोन अवेलेबल ना हो। समझे ये वाली बात? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, अगर ma'am. मैं बच्चे यहाँ पे रिएक्शन लिखूं, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये रिएक्शन कर पाओगे। ये क्या है बच्चे, एल्डिहाइड है। अभी मैं इसका नाम नहीं बोल रही हूँ, जनरल सिंपल एल्डिहाइड है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI, I भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, यही जनरली आपको देखने को मिलेगा। चलो अभी ये रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है मैम, आपने बोला ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है ये वाला चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इजी ये होगा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है ड्राई ईथर डाल दिया मैंने, अभी ऐसा कोई सीन नहीं है कि एसिड बेस रिएक्शन कर दे, अभी ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहाँ अटैक करेगा, आपको पता है CO बॉन्ड क्या होता है बच्चा, पोलर होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आएगा बच्चा, क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. CH3 O नेगेटिव, और O नेगेटिव के पास क्या चला जाएगा, MgI चला जाएगा। फिर क्या होता है बच्चा, सेकंड स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस करना। हाइड्रोलिसिस सिर्फ कराने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये O नेगेटिव क्या करता है, अपना चार्ज बेसिकली न्यूट्रलाइज कर देता है और ये OH बना देता है, बस इसका काम ये है। क्या किया तूने? तो हमने क्या किया, हम बच्चे म्यूट करो, मनोज म्यूट करो। हाँ, तो हमने क्या किया, एल्डिहाइड से अल्कोहल बना लिया। हमने क्या किया, एल्डिहाइड से क्या बना लिया बच्चा, अल्कोहल बना लिया। तो ये होती है आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। कुछ नहीं करना, चाहे कैसा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है कार्बन पे, और फाइनली जो है क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। एक और करें एग्जाम्पल। Yes, ma'am. ठीक है, अगर हाँ ठीक है, ये बनता कैसे है बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, जैसे मान लो यहाँ पे है तुम्हारा CH3I, इसमें आपने डाला Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, तो आपका क्या बन जाता है यहाँ पे CH3MgI। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनवा भी सकता है, या आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले ही दे के भी रख सकता है और आपसे रिएक्शंस करवा सकता है। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन हम करते हैं, देखो इधर CH3MgI, और यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, इपोक्साइड बना रही हूँ मैं, 3 मेंबर रिंग बना रही हूँ ये। ठीक है, अभी देखो कैसे होगी ये रिएक्शन, सोच सकता है कोई ये वाली रिएक्शन कैसे होगी? हाँ जी, देखो 3 मेंबर रिंग है, अनस्टेबल है, हाँ या ना? Yes, ma'am. है ना, कितनी बार बता चुकी हूँ कि 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग जहां मिलेगी वहां ओपन होगी। तो आप इसको किसी भी साइड ओपन करवा दो, सिमेट्रिकल है। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, हाँ या ना, बताओ? Yes, ma'am. तो बनेगा क्या, देखो ना इधर, ये क्या है CH3
वो किससे अटैच हुआ, ऐसे नंबरिंग दे दिया करो, अगर कंफ्यूजन होते ना ऐसे नंबरिंग दे दिया करो। 1 कार्बन है, 2 पे कार्बन है और उसके 2 के साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, बस वैलेंसी पूरी कर दो, CH3 CH2 OH, बन गया ये प्रोडक्ट, खत्म कहानी, खत्म। ठीक है, यहाँ पे दे रखा होगा फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में दे रखा होगा हाइड्रोलिसिस कर दो। तो वो हाइड्रोलिसिस क्यों देते हैं वैसे तो सपोज आपको हाइड्रोलिसिस में नहीं देंगे ना, तो ये समझ जाना O नेगेटिव बनाए ना, अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, कहीं से H लेके ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर उन्होंने पहले स्टेप में ही ऐसा डाल दिया जहां से, हाँ हाँ अभी स्टार्ट हुए सामने, कोई बात नहीं अंकुश, अगर पहले ही स्टेप में मान लो यहीं पे उसने डाल दिया H2O, तो ये क्या करता, हाइड्रोकार्बन बना लेता। तो ध्यान रखना आप इसकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, हाँ Mg जो है बाय प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा, उसका लेना देना ही नहीं आपको, उसका लेना देना ही नहीं आपको, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। तो ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर ड्राई ईथर में है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अगर आपने कोई प्रोटॉन सोर्स डाल दिया तो भैया वो क्या कर देगा, हाइड्रोकार्बन बना लेगा H लेके। क्लियर है सभी को, कोई डाउट? और रिएक्शन करें, हाँ मैम। Yes, ma'am. COOC2H5, इसका नाम क्या है, इथाइल मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट। तो सारे टाइप की रिएक्शन कर लेते हैं, ग्रिग्नार्ड जैसा भी आएगा पेपर में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, CH3MgBr, कैसे होगी ये रिएक्शन, सोचो, वही सेम अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, हाँ या ना, यस मैम। बोलो ना, हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. क्या होगा यहाँ पे देखो, HCO नेगेटिव, ये वैसे का वैसे रह जाएगा और नीचे आ जाएगा CH3। अभी क्या स्टेप होगा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी क्या होता है ना, ये ग्रुप निकलता है बाहर और ये पीछे से आता है, ये मैंने ऐसा पहले भी करवाया था, याद आ रहा है किसी को, ऐसा कुछ मैंने पहले भी करवाया था, याद आ रहा है ना, कि जैसे ग्रुप निकलेगा पीछे से जो है ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है आके बॉन्ड बना लेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये ग्रुप निकलेगा कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएगा बच्चा, बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा, ओके पेज कम पड़ गया क्या, सॉरी, देखो क्या हो गया, ये बन गया HCO CH3, हाँ या ना, ये देखो यहां से बताओ, HCO CH3 बन गया, हाँ या ना। Yes, ma'am. क्या हुआ, ये दोबारा से कीटोन बन गया, क्या हम यहाँ पे दोबारा अटैक करा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, यस मैम। तो करा दो, मुश्किल नहीं है, अब मुश्किल समझोगे तो मैम लगेगा। ये कीटोन कहाँ है? सॉरी एल्डिहाइड, आई एम सो सॉरी बेटा, एल्डिहाइड कहने का मतलब है कार्बोनिल ग्रुप है ना अभी भी, तो अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो उस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दोबारा अटैक हो सकता है, ठीक है, यस मैम। चलो यस मैम। ठीक है जी। तो यहाँ पे MgBr लग जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे CH3 है ही, हाइड्रोलिसिस करा दो और क्या बन जाएगा तुम्हारा, एल्कोहल बन जाएगा। हाँ जी क्या कहते हो, बन गया एल्कोहल, Yes, ma'am. ठीक है। तो यानी कि एस्टर में आपको क्या मिल रहा है, एस्टर में आपको 2 मोल जो है वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के डालने पड़ेंगे अगर आपको एल्कोहल बनाना है, ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे। जैसे ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, CH3COCl और इसमें डाल रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये वाला करके बताओ मुझे कैसे होगा, करके दिखाओ बच्चे, करके दिखाओ क्या बनेगा, CS3 हाँ करके दिखाओ, बड़ी ऊपर वाली रिएक्शन दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी क्या बोल रहे हो बेटा, मैम ऊपर वाली रिएक्शन एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, देखो इधर से देखो, एस्टर है, CH3 ने अटैक किया, यहां से क्या हुआ, ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला गया, ठीक है, क्या हुआ, लिविंग ग्रुप ये अच्छा होता है, मतलब इतना अच्छा नहीं होता बट ठीक है, अगर इसको निकालना चाहोगे डेफिनेटली निकलेगा, लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल गया। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया, तो हमें क्या मिल गया बच्चे, दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप मिल गया।
तो अगर कार्बोनिल ग्रुप मिल गया, इसके ऊपर एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इक्विवेलेंट अटैक कर सकता है, तो इसने अटैक किया और आपको क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। आपको सेम रिएक्शन यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। पहले ये अटैक करेगा, करवाओ इसको, क्या बन जाएगा, CH3O नेगेटिव। देखो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। CH3, अब Cl आपको पता है अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे भी वही सेम फंडा लगेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CO CH3। इतना अनामिका ने बता दिया, लेकिन अभी भी क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें क्या और अटैक हो सकता है क्या, बताओ। यस मैम। तो बस करवा दो। तो ये क्या हुआ, अटैक किया, ये हुआ, बस डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट बना दूं, ये बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, समझे। मैम एक बार और बता दीजिए, ये वाला समझ नहीं आया। बच्चे बिल्कुल सेम है, Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम लोगों को, ये वाली चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ। Cl बच्चे अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तो क्या होगा, CH3CO CH3 बन जाएगा, एसीटोन। अब इसमें क्या होगा, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोबारा ऐड कर सकते हो, जब तक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तब तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता रहेगा, समझे, समझे। और ध्यान रखना जहां कोई लिविंग ग्रुप है वहां पे 2 मोल यूज होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। जैसे एस्टर में क्या था, वो लिविंग ग्रुप था, बाहर भाग गया, एक और मोल ने अटैक किया। ऐसे यहाँ से Cl ग्रुप बाहर गया, कार्बोनिल दोबारा बन गया, तो क्या हुआ, दोबारा से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने अटैक कर दिया, ठीक है, समझे। चलो अच्छा, हाँ ध्यान रखना, या तो एग्जामिनर आपको हाइड्रोलिसिस करवा के दे सकता है, या हाइड्रोलिसिस की जगह वो आपको ये भी दे सकता है, अमोनियम क्लोराइड एक्वस। तो ध्यान रखना, अगर वो सिर्फ ये दे देता है अमोनियम क्लोराइड, तो इसका मतलब भी समझ जाना वो हाइड्रोलिसिस ही करा रहा है, क्योंकि एक्वस मतलब पानी है वहां पे, ठीक है। अगर सिर्फ H+ लिख के देता है या H3O+ लिख के देता है, तो समझ जाना हाइड्रोलिसिस है। तो कंफ्यूज मत होना दोनों से, ये भी वही काम करेगा, ये भी वही काम करेगा। क्या काम करेगा, O नेगेटिव जो आपने बनाया है OH में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है, समझ गए। फिर बोल रही हूं, अगर पोलर सोलवेंट है तो वो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिख के दे रही हूँ एक बार, मान लो तुम्हारा ये बन गया, ये है तुम्हारा, और यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, ये डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपको पता है नेगेटिव है पॉजिटिव है, यहाँ पे इसको दिख गया H, ये तो फटाक से लेके भागेगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, और ये Mg वाला जो है अलग भाग जाएगा, ऐसा, समझे मेरी बात। तो ध्यान रखना, अगर ड्राई ईथर में नहीं करवा रखी रिएक्शन, पोलर सोलवेंट दे रखे, तो वहां से वाटर का, किसी का भी कोई भी पोलर सोलवेंट है, वहां से वो H को निकाल लेगा और वो हाइड्रोकार्बन बना लेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है, मुश्किल नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, मुश्किल नहीं लगना चाहिए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलो आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, है ना। अभी देखो ये क्या करिए, ये कुछ रिएक्शंस है, ये बिल्कुल एज इट इज, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बताते हुए चलूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, बेंजीन के साथ बच्चे किसकी रिएक्शन कराइए, ओलियम की रिएक्शन कराइए, H2H2O7, और टेम्परेचर दे रखा है इतना, ठीक है, टेम्परेचर कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, एक मिनट रुकना, 353 केल्विन। हाँ 353 केल्विन जो है दे रखा है। होगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिलता है आपको, SO3H मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेसिकली H2H2O7 से जो होता है, ये वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जो कि बेंजीन रिंग पे अटैक कर जाता है। क्या है इसका नाम बच्चे, आपको डायरेक्ट याद रखना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है। इसके बाद फर्दर क्या रिएक्शन होती है, इसको कराते हैं ट्रीट बच्चे NOH से। अब NOH क्या है, बेस है, और आपको पता है बेस क्या काम करता है, H को निकाल लेता है, अगर एसिडिक प्रोटोन हो तो ये इसको निकाल लेगा, इस वाले H को, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना इधर, SO3 फिनोल। O नेगेटिव Na, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या होता है, उसके बाद दोबारा इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NOH के साथ, फ्यूजन NOH, बस देखते जाओ, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन। और यहां से बच्चे क्या होता है ना, आपको मिलता है O नेगेटिव Na+, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और फिर यहाँ से आपको फाइनली मिल जाता है फिनोल मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ओलियम डाला,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला, फिर NaOH डाल के एसिड बेस रिएक्शन हुई, फिर ये डाला। ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि NaOH के साथ जब इसकी फ्यूजन कराई तो बच्चे आपको फिनोक्साइड आयन मिला, इसका नाम होता है फिनोक्साइड आयन, ठीक है। और फिर हाइड्रोलिसिस कराते क्या बन गया, फिनोल मिल गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ज्यादा नहीं पूछी हुई, अभी तक नहीं आई है ये रिएक्शन, बहुत पहले आई हुई थी, अगर फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी की रिएक्शन है तो आ सकती है, ठीक है जी। आगे चलूं? यस मैम। यस हाँ। मैम। यस इसके बाद है ये वाली रिएक्शन, मैंने क्लास में भी करवाई थी, क्या नाम है इसका, एनिलीन। और आपको पता है एनिलीन की अगर रिएक्शन कराते हो सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्या मिलता है, डाइजोनियम सोल्ट मिलता है, याद आ रहा है? यस मैम। क्या नाम था इस रिएक्शन का, Yes, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, देखो ये फिर आ गई यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक में यही है, चलता रहेगा, अभी ये रिएक्शन बहुत बार देखोगे। इसके बाद बच्चे अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट H2SO4 के साथ और इसको हीट करते हो तो हीट करने से तुम्हें पता है क्या बनेगा, N2 बाहर निकल जाएगी और डाइल्यूट H2SO4 से क्या आएगा, पानी आएगा और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगी। इस रिएक्शन पे लिखो मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आती रहती है नीट में, ये नीट में आती रहती है। तो अगर आपको एनिलीन से फिनोल बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, पहले डाइजोनियम साल्ट बनाओगे, उसके बाद रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट H2SO4, हीटिंग करवाओगे, OH बन जाएगा। अगर आपको इससे एराइल हैलाइड बनाना हो तो कैसे करोगे, याद है सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन, यस मैम। ठीक है, उससे आप बना सकते हो। क्या लेते थे उसमें हम, रिएजेंट क्या लेते थे बताना जरा, CuCl HCl। CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और गेटरमैन में क्या लेते थे, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या HBr भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलो, यस ये मैम। क्या है रिएक्शन, इस पे लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अभी 2022 में आई है नीट में। मैम एक सेकंड, इससे पिछला वाला दिखाना रिएक्शन। बच्चे मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, मनोज टेंशन ना लो तुम, ओके मैम। ठीक है। चलो अच्छा, अभी क्या हुआ है, ये सोडियम, इसका नाम क्या है, देखो ये होता है एक, घबराना नहीं है ऑर्गेनिक से, मेरा काम है तुम्हें याद करवाना चीजें, ठीक है। और जहां पे भी मैकेनिज्म की नीड होगी वहां पे मैं डेफिनेटली कराऊं, और जहां पे नीड नहीं है वहां पे भूल के भी मत करना, फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि कितना करोगे मैकेनिज्म, अभी तो अपना अल्कोहल फिनोल स्टार्ट हुआ है, फिर एल्डिहाइड कीटोन चलेगा, फिर अमाइंस चलेगा, ठीक है, समझ रहे हो, जहां जरूरी होगा वहां करेंगे। इसका नाम होता है बच्चा सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम होता है बेटा सैलिसिलिक एसिड, याद रखो इस नाम को, इसका कॉमन नेम होता है बच्चा सैलिसिलिक एसिड। अगर आप यहाँ से H हटा के Na लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम सोल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सोडियम सोल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। और आपको ये अच्छे से दिख रहा है, यहाँ हीटिंग है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आप हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ के आए थे ये रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और ये आपके नीट 2022 में आई हुई है रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, ये ग्रुप क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, OH बचेगा, CO2 जो है यहां से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, CO2 बाहर निकल जाएगी। चलूं आगे, यस मैम। मुश्किल तो नहीं लग रहा, कुछ मुश्किल लग रहा है तो बताओ मेरे को, नो मैम। नहीं लग रहा, ठीक है। क्या कह रहे हो, मैम एक बार ये बैक लो साइड दिखा दीजिए। भूमिका। डी कार्बोक्सिलेशन, ध्यान रखना अगर एसिडिक ग्रुप है, हीटिंग दे रखी है तो वहां से CO2 बाहर निकलेगी 200%, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो तान्या शर्मा, ठीक है। एक बार वो क्या दिखाऊं, अब तो बता दिया, फिनोल की हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी देखो फिनोल की ये वाली रिएक्शन हमने हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में भी बोली थी ना, वैसे तो OH नेगेटिव अटैक नहीं कर पाता इतनी जल्दी क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है CCl में ड्यू टू रेजोनेंस, लेकिन अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन दे, मतलब इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर दे, तो ये वाली रिएक्शन क्या होती है बच्चा, हो जाती है और आपको क्या मिल जाता है, ये मिलता है। और अगर फिर हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा, हाँ या ना। कुछ कुछ चीजें आपको सेम सेम लग रही हैं कि मैम ये हर बार आई जा रही है, जैसे ये वाला स्टेप हर बार आ रहा है,
समझ रहे हो? तो मतलब ये Yes, चीजें ना ma'am. आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी चीजें कि ये तो हो ही रही, अंडरस्टूड है कि अगर चार्ज नेगेटिव चार्ज आया और पे तो वो अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कराएगा, वाटर दे रखा है तो फटाक से OH बनाएगा। ये वाली नेक्स्ट रिएक्शन देखो इंपॉर्टेंट है। बेंजीन के साथ क्या लिखा हुआ है? प्रोपीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ये नीट वालों की फेवरेट रिएक्शन है। ठीक है, क्या किया इस रिएक्शन में, ध्यान से देखना। ये क्या है? प्रोपीन है और ये है एसिड। एसिड क्या करता है बच्चा? H+ देता है, समझे? और H+ कैसे देगा? देखो किस साइड ब्रेक करूं मैं, इस साइड ब्रेक करूं, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा, हाँ या ना। अगर दूसरी साइड ब्रेक करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको? प्राइमरी डिग्री मिलेगा। समझ रहे हो क्या क्या कर दिया Yes, मैंने? ma'am. है ना, यही बनेगा ना। अभी ये कार्बोकेटाइन बना, ये किस पे अटैक करेगा? बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, बताओ। Yes, ma'am. तो क्या बन जाएगा? मान लो मैं यहाँ बना देती हूँ CH3CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर क्या करोगे? मैं एक ही स्टेप में दिखा रही हूँ, इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन करवा दोगे, वही मैंने जो हेलो एल्केन हेलोरीन में कराया था। तो कुछ चीजें हैं ऑर्गेनिक में ऑब्वियस होती हैं, ऐसे ही होंगी। तो यहाँ तक हम पहुंच गए सारे बच्चे यहाँ तक, जल्दी बताओ। यस मैम, Yes, पहुंच ma'am. गए। ठीक है, यस मैम। ओके। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आगे रिएक्शन करवाते हैं। मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ। यहाँ पे फिर बच्चे हम रिएक्शन कराते हैं O2, इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं बेसिकली, एरियल ऑक्सीडेशन। इसका नाम क्या है? क्यूमीन। क्यूमीन बोलते हैं इसको, कॉमन नेम। हैंग हो गई आई थिंक। हैंग हो गई है क्या? लैग हो रहा है, यस लैग। Yes, ma'am. एक मिनट रुको, स्टॉप प्रेजेंटिंग करती हूँ। स्टार्ट दोबारा कर दूं अभी देखो ना, मैम? आप ये ठीक है? हाँ मैम, ठीक है। ठीक है। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट रुकना, हाँ ओके। तो अभी क्या होता है यहाँ पे बच्चा? एरियल ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब पता है तुम्हें? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो तुम्हें क्या करना है? ऑक्सीजन का एडिशन करवाना है यहाँ पे। ये देखो कहाँ होगा एडिशन? यहाँ पे O के साथ, और ये बन जाएगा ये, इस तरह से ये बन जाता है, हाइड्रोपरऑक्साइड टाइप बन जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है स्टेप, ये आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या नेम है बच्चे इसका? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ध्यान से देखना, इसके बाद आप कराते हो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन, हीट करते हो और आपको फाइनली क्या मिल जाता है बच्चा? फिनोल मिल जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या मिल जाता है? फिनोल मिल जाता है और यहाँ से एसीटोन जो है बाहर निकल जाता है। अब आप कहोगे मैम ये क्या कर दिया आपने, सारा ऊपर से गया। देखो ध्यान से समझना चीजों को। इसका नाम आप बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराया। Yes, ma'am. ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे होगा इसका ऑक्सीडेशन, OOH बेसिकली परऑक्साइड टाइप का कुछ बन जाता है। तो यहाँ से क्या होता है ना, इसका अगर आप मैकेनिज्म देखोगे ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अगर किसी को देखना है तो मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, एक पेज का है थोड़ा। यहाँ से क्या होता है ना बच्चे, एक्चुअली में क्या होता है ना, ये देखो, ये ना इस तरह से माइग्रेट होता है, ऐसा होके, और ये ग्रुप निकल जाता है बाहर और ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देता है। मतलब ऐसा कुछ होता है मैकेनिज्म, कुछ स्टेप में होता है, एक ही स्टेप में नहीं होता, अलग अलग स्टेप में होता है ये रिएक्शन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा ना, उसकी रिएक्शन अगर डाइल्यूट H2SO4 से है, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या? डाइल्यूट का मतलब क्या? पानी है, पानी है। तो हीटिंग करोगे तो ये क्या करेगा बच्चे? डायरेक्ट क्या है, यहाँ से फिनोल बन जाता है और एसीटोन जो है बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन नीट वालों की फेवरेट रिएक्शन। अगर आप PYQs में देखोगे ना, आपको हर बार ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी, अलग अलग तरीके से पूछी हुई है। कई बार वो ये बना के दे देंगे, क्यूमीन बना के दे देंगे, कई बार वो डायरेक्ट इसी से ही पूछ लेंगे।
ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो क्या है बच्चा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, पढ़ा था ना हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप जो है वो बना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, एसीटोन बाहर निकल जाएगा और फिनोल बन जाएगा। क्या कह रहे हो, क्या नाम है, आशुतोष अनम्यूट करके बोलो बेटा। मैम वहां से जो OH जो निकलेगा मैम वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर। देखो एक्चुअल में ना पता है क्या होता है, मैं तुम्हें अगर थोड़ा सा बताऊं तो आपको पता है पानी है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये देखो ये है ना, तो पानी क्या करेगा, पानी एसिड से H+ आएगा और ये OH जो है अपने लोन पर अटैक करेगा, पानी बन के बाहर निकल जाएगा, तो फिर वो माइग्रेशन होती है। समझे आशुतोष, पहले पानी निकलता है, फिर जो है वो OH का माइग्रेशन होता है, फिर ये ऐसा कुछ फिनोल बन जाता है और आपका एसीटोन जो है वो बाहर निकल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके मैम। ठीक है, इस तरह से माइग्रेशन होता है। जो ये O वाला है ना, O ऐसे चलता है, इस तरह से माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये वाले बॉन्ड पे क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है और वो पूरा जो कार्बन वाला ग्रुप है एसीटोन बन के बाहर निकल जाता है। नहीं जाना इतने पे, ये वाला ध्यान रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल और फिनोल की? टेंशन ना लो, जब क्लास एंड होगी ना 9:30 बजे की, रिवाइज करवा दूंगी सारा कि क्या करवाया है ना, बस लीव मत करना क्लास, फिर दिक्कत हो जानी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको इतनी बार मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज करा चुकी हूँ। क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, है ना, क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वैसे भी अल्कोहल फिनोल से अगर उनको इजी क्वेश्चन डालना हुआ तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी से ही डालेंगे। तो देखो बच्चे, क्या मैं ये वाली लाइन बोल सकती हूँ कि अल्कोहल्स आर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलो एल्केन्स? क्या मैं ये लाइन बोल सकती हूँ? क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है बच्चा, OH होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कोई OH नहीं होता, ना ही हेलो एल्केन्स में होता है। और आपको पता है अल्कोहल्स में क्या होती है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग है ये? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ रहे हो मेरी बात? कैसी है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बोलना। अलग अलग, इंटर मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये वाला सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम, ये सबको पता है। यस मैम। चलो, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देखते ही समझ में आ जाएगा। ये क्या आपका बच्चे, मैम वो इन्वर्स एल्कोहल अल्कोहल, लिखा इसमें था। क्या कर दिया, ब्रांचिंग कर दी, इसमें क्या है और ब्रांचिंग कर दी। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है देखो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? इसमें देखो क्या हो रहा है, ये क्या है आपका बेंजीन है, ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन और ये फिनोल है ना। तो देखो बेंजीन का तो सबसे कम होगा, देख पा रहे हो, क्योंकि सारा का सारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, राइट। इसमें क्या होगा, इसको आपने कैसे डिफरेंशिएट किया, अकॉर्डिंग टू मोलर मास। मोलर मास पता है आपको, ब्रोमीन का ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसको कैसे किया कंपेयर, क्योंकि फिनोल है, फिनोल में क्या होगी बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो क्या होगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। क्लियर हुआ सबको ये वाला? मैम एक बार बता दीजिए। बच्चे मैंने क्या बोला, बेंजीन का सबसे कम है क्योंकि सारा का सारा क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। समझ रहे हो? यस मैम। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे चले, Cl में चले, थोड़ा सा पोलर नेचर आया, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में आपने कैसे कंपेयर किया कि ब्रोमीन का मोलर मास ज्यादा है, और आपको पता है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, तो मोलर मास ज्यादा Yes, ma'am. टेम्परेचर देना पड़ेगा हीट करने के लिए एज कंपेयर टू क्लोरीन वाला। और फिनोल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो आपको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइल करने के लिए। तो ये मैंने किसके बेसिस पे बताया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये किस बेसिस पे बताया, अकॉर्डिंग टू मोलर मास। और ये तो सारा का सारा क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसका तो सबसे कम होना ही था। क्लियर हो गया? आंचल बच्चे आप बार बार लेफ्ट हो रही हो, क्या हो गया आंचल?
यहाँ पे आओ, क्या लिखा हुआ है ये बताना मेरे को। Solubility. सोल्यूबिलिटी। अच्छा, सोल्यूबिलिटी का क्या मानना आपका, अल्कोहल सोलुबल होंगे या नहीं होंगे, बताओ। होंगे। Soluble होंगे. होंगे, आप ये बोलोगे ना, क्योंकि OH जो है ग्रुप अल्कोहल में, OH ग्रुप है, अगर आप उसको पानी में डालोगे तो अल्कोहल और वाटर क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी होगी, मतलब सोलुबल होंगे वाटर में, राइट। लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करोगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, और अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा तो अल्कोहल वाटर से इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे, और अगर नहीं हो पाएंगे सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चा, जल्दी बताओ, कम हो जाएगी। क्या आप ये देख पा रहे हो ऑर्डर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एन ब्यूटाइल की अल्कोहल की सोल्युबिलिटी है 7.9, जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है, पेंटाइल हुआ 2.3, हेक्साइल हुआ 0.6, हेप्टाइल हुआ 0.2, समझे। यस मैम। हाँ या ना, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने बच्चे स्टार से लिखा हुआ है, साम्या Yes, आर यू ma'am. देयर, और समझ में आ रहा है देवयानी। मैम जो एक बार और जो बता देना वो OH वाला। OH वाला कौन सा मैम वो बढ़ कैसे रहा है वो। बच्चे, देखो जैसे जैसे तुम कार्बन चेन बढ़ाते जाओगे, ब्यूटाइल 4 कार्बन है, पेंटाइल 5 कार्बन, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा रहे हो। तो अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा रहे हो तुम, और ये जो है वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, कैसे करेगा, जैसे ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट रिपेल करेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स को। तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, आपकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में कम होती जाएगी। अभी क्लियर हुआ। यस मैम। देवयानी सुन रही हो, देवयानी भी लीव हो जाती है बीच बीच में बार बार। साम्या समझ में आ रहा है, इशिका, अंकुश है क्या, जानवी शुक्ला, यस मैम। बाकी Yes, सबको ma'am. बता दो। हाँ साम्या बोलो। क्या मैम? साम्या समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, क्लियर। आंचल ओके, स्तुति, क्लियर है मैम। स्तुति, अर्शिता, ठीक है। देखो सबके नाम याद हो गए मुझे। भूमिका, भूमिका अच्छा भूमिका भी आती है, ठीक है। चलो उसके बाद है सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अभी इससे क्या मतलब है, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी तो क्या होगा, ब्रांचिंग होगी तो सरफेस एरिया कम, कैसा? समझ रहे हो ना मेरी बात, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया कम। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट एक तो इतना है और एक अब इतना हो गया ब्रांचिंग की वजह से, तो सोल्युबिलिटी इसकी ज्यादा नहीं हो जाएगी, हाँ या ना, हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. एक तो इतना बड़ा है हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर मॉलिक्यूल के रास्ते में आएगा, इधर से भी उधर से भी, लेकिन जब ब्रांचिंग हो जाएगी तो छोटू सा हो जाएगा सरफेस एरिया। तो कंपैरेटिव टू लॉन्ग चेन सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए मैंने लिखा है ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी सोल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है जी। Yes, ma'am. अच्छा तो यहाँ पे लिख लेना, सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीजेस, लिख लेना सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीजेस। हाँ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लिख लिया क्या, सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीजेस। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है स्टार में, चलो जी आगे क्या लिखा हुआ है स्टार में, कि फिनोल इज लेस सोलुबल देन अल्कोहल इन वाटर। जल्दी बताओ, हैंड रेज करो, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा। मैम फिनोल में, हाँ हाँ मैम साम्या, फिनोल में रेजोनेंस स्टेबल है फिनोल, मैम इसलिए वो less हाइड्रोजन stable बॉन्डिंग होगा। की वजह से। नहीं स्टेबल नहीं बेटा, स्टेबल नहीं बेटा, सोलुबल। वो सॉरी मैम, वो सोल्यूबल नहीं होगा ना, क्योंकि उसका H जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, क्योंकि वो पहले ही पूरा स्टेबल है रेजोनेंस से। अच्छा कोई और, मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। मैम अराइल ग्रुप की वजह से। यस। देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। यहीं पे लिख यहीं पे एक सेकंड पेज ले लेती हूँ दूसरा।
ये देखो, ये फिनोल है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आई एग्री, आई एग्री, ऐसे करके, समझ पा रहे हो सारे, ऐसे होगी। और एल्कोहल में क्या होगा, एल्कोहल में भी ऐसा ऐसा होगा, समझ पा रहे हो सारे, होगा। Yes, ma'am. लेकिन एल्कोहल, ये देखो एल्कोहल में ये आर ग्रुप है ना, जबकि इसमें क्या है, इतना ज्यादा हाइड्रोकार्बन पार्ट है। देखो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बट अगर मैं कंपेयर करूं एल्कोहल और फिनोल, तो किसमें कम होगी, कौन सोल्यूबल कम होगा, फिनोल कम होगा। किस वजह से कम होगा, बिकॉज हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा है फिनोल में एज कंपेयर टू एल्कोहल। समझ रहे हो मेरी बात, ड्यू टू एराइल ग्रुप, जैसे अनामिका ने बोला है। सामने अभी समझे, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे Yes, लिख ma'am. लो, फिनोल में क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ड्यू टू हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, एल्कोहल जो है वाटर में ज्यादा सोलुबल होता है। माना कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट अगर हम कंपेयर करें दोनों को एक दूसरे से, तो फिनोल में हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा होता है एल्कोहल के कंपैरिजन में। एल्कोहल में कितना हो जाएगा, मान लो आपका सिंपल CH3OH है या C2H5OH है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है ना, तो हाइड्रोफोबिक। नहीं मनोज, मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये लोग क्या करोगे, बैक स्लाइड देख के जब मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आगे आओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के बताना। Cleavage of COH bond. यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक करवाना है हमें, यही मतलब है इसका, हाँ या ना। चलो अभी मुझे ना यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी हुई है, मुझे वो बताओ कैसे होगी। मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर, एल्केन एंड हेलोरीन। जल्दी बताओ पहला स्टेप क्या होगा इसमें, बताओ। वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा, शाबाश। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ। देख रहे हो कैसे कैसे सिमिलर सी चीजें आ रही हैं, तो ऐसे नहीं, मजा आने वाला है तुम्हें पढ़ के ऑर्गेनिक। तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चे, वाटर निकल जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल देती हूँ, और क्या मिल जाएगा। स्क्रीन लैग कर रही है। नहीं नहीं बच्चे, अभी तो दिखनी चाहिए। मैम अभी हुई थी लैग, फिर सही हो गई। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरे स्टेप में बनता है कार्बोकेटाइन, जो कि मैंने पहले स्टेप में दिखा दिया। चलो इसको दूसरे स्टेप में दिखाते हैं। स्टेप 2 में होता है बच्चा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कैसे बनेगा कार्बोकेटाइन, यहां से निकल जाएगा पानी, है ना, और आपको कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हाँ या ना, बोलो ना, हाँ या ना। Yes, कोई ma'am. कुछ और तो नहीं पढ़ा यस तो बस तू Ma'am. अटैक करवा दो। इसके भी क्वेश्चन मैं वैसे ही दूंगी जैसे तुम्हें मैंने उसके दिए थे। किसके दिए थे, हेलोएल्केन के। 220 250 क्वेश्चंस होंगे, तो अभी तो नहीं दे रही हूँ, कल दे दूंगी। अभी तो मेरे को थोड़ा उसमें चेंज करना है, तो मैं कल दे दूंगी वो क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने वो वाले खत्म कर लो, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन वाले, और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, तुम सारे मेरे पोटेंशियल स्टूडेंट्स हो, तो मुझे सब में पोटेंशियल दिखना चाहिए कि नीट उड़ा के आओगे सारे के सारे। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे से 50 बच्चों की क्लास में सिर्फ 4 बच्चे बोले, ठीक है, मैं ये नहीं चाहूंगी। अगर आप मेरी, अभी तो फिलहाल 39 स्टूडेंट्स है, सपोज मान लो 40 बच्चे हैं, तो 40 में से मैं 25 से 30 बच्चे तो मेरी क्लास में बोलने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 3 4 ही बोल रहे हैं, बाकी सब बस चुप करके सुने ही जा रहे हैं, बस जो मैम करा रही है चलो चलते, बस इतना कर लो, ऐसा नहीं। आप सभी पोटेंशियल स्टूडेंट्स हो, तभी आप यहाँ पे हो, समझ रहे हो मेरी बात, तभी आप यहाँ पे हो। तो अपना पोटेंशियल दिखाना है टीचर को, कि मैं प्राउडली बोल सकूं कि हमने जो बच्चे सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, वो डिजर्व करते हैं। चलो आगे चलो, ये वाली पढ़ो, लाइन क्या लिखी हुई है, फिनोल यूजुअली डू नॉट अंडरगो इन्वॉल्विंग ऑफ COH बॉन्ड। क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ूं, फिनोल यूजुअली डू नॉट अंडरगो इन्वॉल्विंग ऑफ CH बॉन्ड। मतलब बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि फिनोल में ना, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, क्या बना दिया तुम्हारी मैम ने, ये वाला। वो कह रहे हैं कि ये बॉन्ड
ब्रेक कर पाना। नहीं 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 इशिका, नहीं, आप भी हो जिन ग्रुप तभी चेंज हुआ है, मतलब कहने का मतलब है ग्रुप चेंज होने का क्या मतलब है, आप पहले फोटोन 6R में थे तो ऑफिशियली आप उसी में थे, उसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, समझ रहे हो, ऐसे नहीं सोचना है। तुम्हारा नाम हमने ही पिक किया था। क्या लिखा हुआ है, फिनोल में ना सीओ बॉन्ड को क्लीव करना डिफिकल्ट है, कौन बता पाएगा इसका रीजन, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। मैम ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। हाँ समझे, समझे कि नहीं समझे, रेजोनेंस, रेजोनेंस को मत भूलना। हम एक बार ठीक बता है, दीजिए, बता रहे थे। ये देखो ना, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है भूमिका, तो क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो क्या आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ना, है यस ना। मैम। तो फिर क्या होगा, अल्कोहल के कंपैरिजन में ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि अल्कोहल में कोई रेजोनेंस नहीं होती है ना। तो इसीलिए बोला गया है फिनोल में जो है COH बॉन्ड को क्लीव करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसीलिए फिनोल ना कैसी रिएक्शंस देता है बच्चा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, वो रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। क्लियर हुआ सभी को। पार्शियल डबल बॉन्ड इसका रीजन होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। हाँ हाँ, क्योंकि पार्शियल देखो ना, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है तो COH बॉन्ड को तो डायरेक्ट ब्रेक नहीं करवा सकते हो, तो हम इसमें क्या कराते हैं, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, जो मैं आगे समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो अगर इसका रीजन आपको लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लो, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, है ना, ये लिख सकते हो अपने उसमें नोटबुक में, जहां पे भी नोट्स बना रहे हो। आगे क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्या है, सेकंड वाले को पढ़ना। क्या लिखना है मैम, एक बार रिपीट करना। Due to partial double bond character. इन कार्बन ऑक्सीजन। ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ना जरा, क्लीवेज ऑफ OH bond. अभी तक क्या पढ़ रहे थे, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट है बच्चा आपका ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या पेपर में नहीं आएगी लेकिन इसका यूज होगा, इसलिए करवा रही हूँ। क्या है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। देखो जी, मेटल कोई भी हो सकता है आपका, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबीडियम, सीजियम, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखना, सपोज आपका मेटल है ये, और यहाँ से H2 गैस रिलीज होती है, क्या हो गया मैम, ये क्या कर दिया आप बताओ। ये देखो, मेटल क्या होता है बच्चे, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, हाँ या ना। Yes, ma'am. आपको पता है अल्कोहल को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अभी जो H+ है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना लेता है, ध्यान से सुनना, O नेगेटिव के साथ M+ हो जाता है, उसका काउंटर है, और H+ जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है बच्चा, H2 गैस लिबरेट कर देता है। इसीलिए ये वाली रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होगा, फिनोल की कराओगे सोडियम के साथ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और आपका H2 गैस क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। इसका नेम क्या है, फिनोक्साइड आयन। क्या नेम है इसका, फिनोक्साइड आयन। हाँ जी, क्या कहते हो, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ये पेपर में नहीं आएगा, बट इसका यूज होगा अलग अलग रिएक्शंस में, अलग अलग रिएक्शंस में। देखो ट्राई करना, जो भी ऑर्गेनिक में डाउट्स आ रहे हैं ना क्लास में क्लियर करना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी डाउट्स आ रहे हैं क्वेश्चन सोल्व करने में या कैसे भी, क्योंकि ना मैसेजेस इतने ज्यादा हो जाते हैं ना, तो मेरा रिप्लाई करना ना पॉसिबल नहीं होता उसी दिन। तो ट्राई करना क्लास में ही सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, चाहे वो आपके टेस्ट के हों, चाहे वो कैसे भी डाउट्स हो। ठीक है, अच्छा टेस्ट कैसा था, इजी था ना। Yes, ma'am. यस मैम। इजी आया। Yes, ma'am. टेस्ट को क्वेश्चन आंसर पता थे पर गलत मार्क हो गए थे। अच्छा अच्छा, कुछ बच्चे मैंने देखा था, कुछ स्टूडेंट्स ने ना सारे अटेम्प्ट कर दिए। बेटा सारे अटेम्प्ट करोगे ना नेगेटिव में बहुत जाएंगे मार्क्स, ये याद रखना, चाहे तुम्हें कितना अच्छा आता हो, है ना। तो ये गलती मत करना नेक्स्ट टाइम से, सारे अटेम्प्ट कर रखे हैं कुछ बच्चों ने, मत करना ऐसा, है ना। इशिका, विश्वा, बच्चे एलिमिनेशन रिएक्शन तो करवा दिया बेटा मैंने, कहाँ थे तुम, क्लास में नहीं आए थे। विश्वू क्यों नहीं आए, और वो तो एल्वेल्केन एंड हेलोरीन में पढ़ा था हमने।
चलो एक काम करना मिश्बा, रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना फिर, है ना, और तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। यहां से अभी जो मैं कराने वाली हूँ ना 20 से 25 मिनट में एक्टिव होके बैठ जाओ। पानी पीना पानी पी लो, ठीक है, बिस्किट लेना बिस्किट ले लो, क्योंकि अभी जो मैं कराने वाली हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स एंड वाटर। तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले बच्चे, पहले हमें ये देखना है कि एल्कोहल और वाटर में से कौन ज्यादा एसिडिक है। समझ गए? एसिडिक का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ H+। एसिडिक का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H+। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं एल्कोहल और यहाँ पे लिखूं पानी, तुम्हारा पानी, तो एसिडिक का मतलब क्या है कि यहाँ से क्या जाएगा, H+ जाएगा, और यहाँ से क्या मतलब है बच्चा, यहाँ से ये जाएगा, हाँ या ना, यही बनेगा। Yes, ma'am. अगर आप किसी की एसिडिटी चेक कर रहे हो तो ऐसे ही बनाते हो ना। अच्छा, अभी आपको ये चेक करना है कि ROH ज्यादा एसिडिक है या वाटर ज्यादा एसिडिक है। बहुत बहुत इजी है, कोई ट्राई करेगा फिर मैं बताऊंगी कौन ज्यादा एसिडिक है। आपको बेसिकली ये देखना है, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आपको एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो आपको ये चेक करना है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ जो कार्बन आयन बना वो कितना स्टेबल है। याद आ रही है मेरी बातें? आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ जो आपकी कार्बन आयन बना है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। हाँ अंचल बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? मैम H2 is more acidic। वेरी गुड, रीजन? हम इसका कार्बन आयन O नेगेटिव मतलब रह सकता है, लेकिन CH पे अगर नेगेटिव रहेगा तो वो अनस्टेबल है। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, H2O इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बिल्कुल ठीक बोला। कोई और बता सकता है क्या इसका रीजन? थोड़ी सी गड़बड़ है। इजीली H+ नहीं नहीं, डोनेट कर देता है। वो तो दिया तो इसने भी, आपको ही देखना कार्बन आयन कौन सा स्टेबल। एक बात बोलो बेटा, जो R होता है इसका कैसा इफेक्ट होता है? मैम प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एंड यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज कार्बन आयन, हाँ या ना, है ना। बेसिकली R क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहले ही ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो और बढ़ा रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है उसको, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, डिस्टेबलाइज कर रहा है। जबकि हमारा जो OH नेगेटिव है बहुत जो वाटर है वो अच्छा एसिडिक है। क्यों, मतलब एसिड है, क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसा ग्रुप नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास H है जबकि इसके पास क्या है, R ग्रुप है। दैट इज वाई वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो यस मैम। आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है फिनोल्स आर स्ट्रोंगर एसिड देन एल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, जो बोला है वो बनाएंगे। ये फिनोल है और ये क्या है बच्चा, एल्कोहल है। पहला क्या बताया था मैंने कि वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, अभी क्या बोल रही हूँ, फिनोल आर स्ट्रोंगर एसिडिक देन एल्कोहल। क्यों हुआ ऐसा? एसिडिक का मतलब क्या है, यहाँ से आप H+ निकाल रहे हो और यहाँ से भी क्या निकाल रहे हो बच्चा, H+ निकाल रहे हो। मैंने कहा था H+ निकालने के बाद आपको ये देखना जो कार्बन आयन बना वो कितना स्टेबलाइज है। यहाँ पे आपको सामने से दिख रहा है, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, हाँ या ना? Yes, ma'am. जबकि एल्कोहल में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, एल्कोहल नहीं है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ठीक है। तो इसीलिए फिनोल आर स्ट्रोंगर एसिडिक देन एल्कोहल, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, बस आपको पकड़ के रखना है। अब एक बात बताओ, पढ़ तो रहे हम एल्कोहल फिनोल, क्या ये चीजें मैंने पहले नहीं बताई हुई? बताओ। यस मैम, ये बार बार आ रहा है रेजोनेंस हाँ वाला। बार बार आ रहा है, यही खूबसूरती है ऑर्गेनिक की। यूनिवर्सल चीजें हैं और इनऑर्गेनिक की तरह नहीं, अभी कुछ और रट्टा मार रहे हैं दूसरे चैप्टर में कुछ और रट्टा मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ऑर्गेनिक में। जो एक बार बोल दी वो पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है। इसका अपोजिट है उसमें। हाँ इसका अपोजिट है उसमें, ठीक है। चलो ये समझ में आया। अच्छा आगे चलो, फिर देखो, लेकिन फिर क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, फिनोल आर वीकर एसिडिक एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इवन वीकर देन कार्बोनिक एसिड्स। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, ये होता है,
देखो जो आपके मिनरल एसिड्स है ना, ये तो वैसे मोर एसिडिक होते हैं, इसमें कोई ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर देन तुम्हारे इनऑर्गेनिक एसिड से, ठीक है, वो तो जान लो ये वाली चीज। लेकिन ये देखो ये क्या लिख दिया इन्होंने, फिनोल्स आर वीकर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे समझाऊं, ये देखो इधर, ये है फिनोल और ये है आपका एसिड, हाँ या ना? Yes, ma'am. चलो अभी इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही H+ निकलेगा ma'am. कार्बन आयन बनेगा, ऐसे ही इसमें H+ निकलेगा बच्चे तो क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, है ना। अभी हमें फिर वही देखना है कि रिमूवल ऑफ H+ विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबलाइज। अब कार्बन आयन को -I और -M वाले ग्रुप भी स्टेबलाइज करते हैं, रेजोनेंस भी स्टेबलाइज करते हैं, बट आपको ये देखना है कौन सा फैक्टर लग रहा है। अब हमें तो भाई यहाँ पे देखते हुए पता लग रहा है कि रेजोनेंस वाला ही लगेगा, क्योंकि कोई ग्रुप तो लगा नहीं हुआ है ना जी, बोलो। Yes, ma'am. है ना, तो आप कहोगे Yes, मैम ma'am. यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, अब हम क्या करें, फंस गए। लेकिन एक चीज है, जब आप यहाँ पे रेजोनेंस करा रहे हो तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एंड जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस करा रहे हो तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कौन जल्दी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करना चाहेगा, कार्बन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये वाली बात सच हो गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रोंगर एसिडिक देन फिनोल्स। तो चाहे यहाँ पे आर आपका एल्काइल ग्रुप हो चाहे एराइल ग्रुप हो, वो हमेशा जहां पे भी COH ग्रुप लग जाएगा वहां पे समझ जाना वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होगा। रीजन मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे भूल जाओ कभी रीजन तो ये याद रखना, एसिडिक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलने में ही एसिडिक है, तो वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक हो। क्लियर है? आगे चलो अभी मैंने जो Yes, नीचे ma'am. बातें लिखी हुई हैं देखना, एग्री करते हो इस चीज से। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज, या इन शॉर्ट मैं ये बोलूं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, समझे? और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। ठीक है, समझ गए? एग्री कर रहे हो इन बात से? 35 स्टूडेंट्स हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा चलो ठीक है, अभी हम 10 to 12 क्वेश्चंस करेंगे। जी, रेडी मैम। हो? चलो Yes, चलो ma'am. सोच समझ के करना है। मैं इनकी आपको ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी दूंगी। अच्छा हाँ, एक और चीज रह गई बेटा, आई एम सो सॉरी। यानी कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो आपका फिनोल है, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो बच्चे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो ये CO2 इवोल्व नहीं करेगी। अगर आपने किया हो लैब में ये टेस्ट, अगर आपको पहचानना है कि आपके सैंपल में एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, तो हम वहां पे करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, अगर आप सैंपल अपना टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सैंपल डालेंगे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको शेक करेंगे, एफरवेसेंस निकलेगी, मतलब आपके सैंपल में एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो फिनोल ये वाला टेस्ट नहीं देता, जबकि जो एसिड है वो ये वाला टेस्ट बहुत अच्छे से देता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान रखोगे? Yes, हाँ, ma'am. और अगर मैं यहाँ की बात करूं, फिनोल आर स्ट्रोंगर एसिडिक, यानी कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, पढ़ते थे ना बचपन में, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। और अल्कोहल जो है नहीं एसिडिक, तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, ये दो चीजें मैंने बतानी रह गई थी। आगे चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या है बच्चे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये मेटा है और ये पैरा है। आपको क्या बताना है, सब में ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। देखो मैं करवाती हूँ ये वाला, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। यहाँ पे एक नई चीज देखोगे, NO2 है, NO2 का क्या इफेक्ट होता है बच्चा, -M और -I। अभी 20 मिनट में एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूँ, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे। -M और -I होता है, हाँ या ना?
Yes, ma'am. और मेटा पोजीशन पे आपको पता है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है और पैरा पे भी ये लगता है ना। तो अगर मैं ए बी सी में से कंपेयर करूं तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? बी वाले की। क्योंकि ये सिर्फ -I से जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जबकि ये क्या रेजोनेंस से भी करेगा। और आपको पता है मेसोमेरिक की ज्यादा प्रायोरिटी होती है इंडक्टिव से। ठीक है, तो मतलब ए और सी में जो है जल्दी H+ निकल जाएगा एज कंपेयर टू बी वाले में। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को देखेंगे। अभी आप देख रहे हो कि दोनों में -M कॉमन है, तो हम किसके बेस पे जज करेंगे? -I के बेसिस पे जज करेंगे, क्योंकि यू नो वेरी वेल इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे -I ज्यादा लगेगा और यहाँ पे -I एज कंपेयर टू और तो कम लगेगा। तो कौन ज्यादा एसिडिक होना चाहिए? ए होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन होता क्या है, Yes, ma'am. यहाँ पे सी पहले आ जाता है। एक मिनट रुको, फिर ए आता है। रीजन क्या है लिख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ होती है बच्चा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो ये H है अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लग गया है। अब वो H इतनी इजिली नहीं निकल पाएगा, और अगर H इतनी इजिली नहीं निकल पाएगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चा? कम हो जाएगी। ठीक है, समझे? तो याद रखो, वैसे होना तो चाहिए ऑर्थो का, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पैरा वाले से थोड़ा सा कम एसिडिक होता है। ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा कम होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अगर आपको इसकी पीके वैल्यू लिखनी है तो लिख सकते हो। पीके वैल्यू समझते हो ना? पीके वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी की, बताया था ना वहां जीओसी में। तो इसकी पीके वैल्यू होती है 7.23, इसकी होती है 8.40, एंड जो पैरा वाले की होती है बच्चा वो होती है 7.15। ठीक है, तो जिस सबसे कम वो ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट वाले में आओ। नेक्स्ट वाले में कैसे डिसाइड करोगे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ए बी या सी? B. बी सबसे ज्यादा है? नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं अनामिका, वैल्यूज नहीं याद करनी, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं करनी, सिर्फ कंसेप्ट। बी सबसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, फिर ए है, फिर सी है। ये तो Yes, इजी था। Yes, ma'am. इसका नाम होता है बच्चा पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ना मेरी तरफ से स्टार लगा लो। पिक्रिक एसिड है, और ये पिक्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसकी पीके मैं बताऊंगी ना कितनी होती है आपको, 0.7 होती है। और ये वैसे तो देखो फिनोल नहीं देता सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, लेकिन पिक्रिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, वो क्या करता है, फटाक से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या दे देता है? CO2 लिबरेट कर जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी एसिडिक पीके वैल्यू बताऊं तो इसकी है 4.0, और इसकी है फिनोल की है क्या है ये 9.98। तो देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है दोनों। समझे? Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. चल Yes, ma'am. हाँ 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 हाँ, इशिका बोलो। मैम पीके वैल्यू मेंशन होती है एग्जाम में? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं आपको दे रही हूँ, अपनी तरफ से दे रही हूँ। पीके वैल्यू नहीं दे रखी होगी। पीके वैल्यू अगर दे रखी होगी फिर तो आप पता ही लगा लोगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है, ma'am. कौन ज्यादा नहीं है ना? ठीक है, वो तो मैं अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिखवा रही हूँ। आगे आओ। ये क्या है, इनके नाम क्या है? ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, यस मैम, तो पैराक्रिसोल। आपने याद आ रहा है? Yes, ma'am. बताया था। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लग रहा है? +I लग रहा है, इसका भी +I लग रहा है, इसका भी +I लग रहा है। तो कैसे करोगे? आपको पता है जो +I वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो तो डिस्टेबलाइज करते हैं किसको? एसिडिक स्ट्रेंथ को, है ना? तो अब क्या कर सकते हैं बताओ, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस वाले को? जल्दी बताओ, जल्दी होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन है देखो। मैम C वाला सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बहुत दूर है। जिसका ज्यादा हाँ +I। वेरी गुड, क्योंकि देखो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहाँ पे सबसे ज्यादा ए वाले में सबसे ज्यादा +I लग रहा है, Yes, ma'am. फिर बी वाले में, फिर सी वाले में। तो और सी वाले CAB हमें तो ऐसा चाहिए तो बहुत कम लगा रहा हो, तो सी वाला। ठीक है, आगे आओ, फोर्थ वाले में आओ।
OCH3 का क्या इफेक्ट होता है, प्लस एम और माइनस आई, मेटा पोजीशन पे सिर्फ माइनस आई लगेगा और इस पे प्लस एम और माइनस आई। और आपको पता है मीजोमेरिक वाला ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी या सी, सॉरी ए बी या सी, सी कैसे होगा आरती, बी होगा ना, क्योंकि बी में माइनस आई लग रहा है, इन दोनों में प्लस एम लग रहा है, वो ज्यादा आप प्रायोरिटी दोगे ना आप। ओके भूल गए क्या, मीजोमेरिक को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। फिर अब हम कंपेयर करते हैं बच्चे ए और सी में। अब देखो ए और सी में क्या हो रहा है, प्लस एम तो दोनों में लग रहा है, लेकिन हम फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, माइनस आई से। और यू नो कि माइनस आई क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो बी के बाद ए वाला जीत गया और सी वाला। मैं तो पता है कैसे करती हूँ, मैं कैसे पढ़ती हूँ कि बी वाले को हमने लगाया ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और ये किस बेसिस पे लगाया, लिख लो माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ऐसे क्या होता है ना, आपको याद रहता है, आपको ना पूरा दोबारा से नहीं सोचना पड़ता जब आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको सिर्फ ऑर्डर देखना होता है, ये किस बेसिस पे लगाया, बस वो करके हो जाता है क्वेश्चन सोल्व। मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ, स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही बोलती हूँ, यहाँ पे लिख लो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, देखते ही समझ जाओगे कि कैसे लगाया इस पे ऑर्डर। कर लिया मैम। चलो आगे चलते हैं, जल्दी ये वाला खत्म करते हैं। ये वाला कर लोगे ना अपने आप, ये भी क्या लगाएगा, प्लस एम माइनस आई, बिल्कुल सेम है, Yes, माइनस ma'am. आई और ये भी प्लस एम माइनस है, बिल्कुल सेम ऑर्डर रहेगा। ये वाला इसमें कैसे लगाओगे, ये भी लगा, ये लगा रहा है माइनस आई, ये भी माइनस आई लगा रहा है और ये कुछ भी नहीं लगा रहा, तो सी वाला तो सबसे पीछे हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, अब हमें देखना है दोनों ही माइनस आई लगाते हैं, लेकिन ज्यादा कौन लगाएगा, OCH3 लगाएगा या NH2 लगाएगा, सी होगा इसका ऑर्डर, ए बी सी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बच्चा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस ठीक है, समझे, बताओ समझे कि नहीं समझे, ऑक्सीजन Yes, ज्यादा ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। और इसकी अगर मैं पीके वैल्यू लिखवाऊं, ये 9.65 होता है, 9.87, और इसकी होती है 9.98। अभी भी आप ऐसे देख सकते हो कि सही लगाया उधर। फिर यहाँ पे आओ, एक्स क्या है बच्चा, हेलोजन है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, लिख लो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आपको पता है मैंने हमेशा बोला है हेलोजन का आप इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे सबका क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, चाहे वो ऑर्थो पे हो चाहे पैरा पे हो, बिकॉज हमेशा हम क्या करते हैं, हेलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करते हैं। तो आपको पता है माइनस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो देख लो ऑर्थो वाले में ज्यादा लगेगा माइनस आई, फिर मेटा वाले में, फिर पैरा वाले में, बस लगा दिया ऑर्डर। ए बी सी, यहाँ पे क्या है ऑर्डर, यहाँ पे आप क्या बोलोगे मैम, फ्लोरीन वाला ज्यादा माइनस आई लगाता है, तो ये ऑर्डर होगा, सबसे पहले फ्लोरीन वाला, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे ही बोलोगे ना, हाँ या ना। लेकिन ऐसा नहीं यस होता, मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक्चुअल में ऑर्डर क्या होता है, ये होता है। रीजन क्या है इसका, फ्लोरो वाला पीछे क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिख लो इसको यहाँ पे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो H प्लस है वो इजिली रिमूव नहीं हो सकता है, दैट इज वाई ऑर्थोफ्लोरोफिनोल आपका सबसे पीछे आता है जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट हेलोफिनोल्स में। क्लियर हुआ। मैम इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी फिर ऐसा ही होगा, फ्लोरीन के कहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये जो तो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तो देखो प्रियांशु, यहाँ पे हमने क्या किया था, कोई भी एक हेलोजन ले रहे थे, एक्स या तो फ्लोरीन ले लो या क्लोरीन ले लो, और उसको हम अलग अलग पोजीशन पे लगाते, ऑर्थो, मेटा, पैरा पे। जबकि इसमें क्या है, हम ऑर्थो की बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग हेलोजेंस की बात कर रहे हैं, समझे इस चीज को। यस मैम। प्रियांशु ये देखो इधर कंफ्यूजन हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रही थी, ऑर्थो, मेटा, पैरा की, और मैं एक ही हेलोजन की बात कर रही थी, फ्लोरीन, सपोज फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन की, फिर इसमें मेटा पे भी फ्लोरीन होगा और इस पे भी फ्लोरीन होगा, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करेंगे। जबकि अगर मैं बात करूं ये वाले की, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ऑर्थो वाले की बात की, लेकिन अलग अलग हेलोजन ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे बोलोगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है।
इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। यस मैम। ओके आगे देखो, नोट बना के मैंने क्या लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, all halophenols except parafluorophenol, ध्यान रखना, all halophenols except paraphenol are more acidic than phenol itself। मतलब कहने का इनका ये मतलब है कि जो पैराफिनोल की एसिडिटी है और जो फिनोल की एसिडिटी है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, सेम है। रीजन क्या है इसका, बस ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पैरा हेलोफिनोल में बच्चे क्या होता है, देखो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये होता है इस तरह से। इस पे इन्होंने क्या बोल रखा है, ध्यान से सुनना, वैसे तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है, वैसे तो हम जनरली आपको पता है हेलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं ना कि जो कार्बन है और जो फ्लोरीन है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, जो कार्बन है ना और जो फ्लोरीन है इनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है ना, दोनों के पास 2p है। तो 2p में क्या होता है, ओवरलैपिंग अच्छी होती है। तो यहाँ पैरा में क्या कर रखा है इन्होंने, थोड़ा सा रेजोनेंस इफेक्ट को भी कंसिडर किया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं माइनस आई इफेक्ट तो लगाएगा ही लगाएगा और प्लस आर भी लगाएगा, और दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है फिनोल की। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट बना के लिख दिया है, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो एक बार इसको भी रिवाइज करो। समझ गए? बाकी हम कल करेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। कहाँ से? वो जो बी यहाँ से बेटा, यहाँ से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से। ओके मैम, ओके मैम। और सारे बच्चे ना आज ये वाले क्वेश्चन ट्राई करोगे, सबका हो जाएगा। ये सारे मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। एक ये वाली रिएक्शन रह गई है, ये देखो, इस रिएक्शन को भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट रहती है। मान लो ऐसा कुछ दे रखा है आपको और यहाँ पे डाल रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रखा है सपोज, तो ये वाली रिएक्शन कैसे होती है आपको पता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरह से अटैक करेगा, हाँ या ना? पहले मुझे आंसर दे दो, ऐसे करेगा ना? Yes, क्या ma'am. होगा, CH3 C पे R लग जाएगा, डबल बॉन्ड N पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव से ये MgBr कंबाइन हो जाएगा। इसके बाद वाला स्टेप ना बच्चे ध्यान रखना, इसके बाद एग्जामिनर डालता है इसमें वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस कराता है। और ध्यान रखना, जब कभी आपको ये दिख जाए ना C डबल बॉन्ड NH या C डबल बॉन्ड N के साथ या MgBr, डायरेक्ट वहां पे एल्डिहाइड बना के आ जाना, आंख बंद करके, इस तरह से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा ही पूछी जाती है। अभी तो मैंने एक बार दिखाई है आपको, आगे जाके पता नहीं कितनी बार दिखोगे। ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड NH कहीं पे भी आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस अगर वहां पे लिखी होगी तो वहां पे ध्यान रखना आपको क्या करके आना है, C डबल बॉन्ड NH को हटा के वहां पे C डबल बॉन्ड OH लगा देना, ठीक है? यस मैम। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो, करके देखना, हो जाएंगे। मैं इसको नोट्स में अपलोड कर दूंगी। वैसे तो ये कल वाले नोट्स में भी था। आज के जो नोट्स अपलोड होंगे ना, वो कैसे होंगे, लेक्चर 1+2 के नाम से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो कल वाला भी होगा उसमें और जो आज मैंने करवाया है वो होगा, ठीक है? ऐसा, ठीक है? चलो, ज्यादा देर हो गई ना? क्या क्या किया आज हमने, थोड़ा सा रिवाइज कर लें क्या? यस मैम।